ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या भारतीय सेना की यूनिफॉर्म अब पूरी तरह बदलने जा रही है? क्या अब सेना में टैटू, मूछ और हेयर स्टाइल पर पहले से ज्यादा सख्ती होगी? और आखिर भारतीय सेना ने अचानक 100 साल पुरानी परंपराओं को बदलने का फैसला क्यों किया है? चलिए जानते हैं। ये सवाल इसीलिए है क्योंकि भारतीय सेना ने अपनी यूनिफॉर्म और ड्रेस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। भारतीय सेना ने नया आर्मी यूनिफॉर्म 2026 मैनुअल जारी कर दिया है, जिसमें यूनिफॉर्म, पहनावे, ग्रूमिंग और औपचारिक कार्यक्रमों से जुड़े कई नए नियम शामिल किए गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इन बदलावों का मकसद सेना से औपनिवेशिक दौर यानी कि कॉलोनियल एरा की बची हुई परंपराओं को हटाना और भारतीय पहचान को ज्यादा मजबूत बनाना बताया जा रहा है। करीब 8 साल बाद जारी हुए इस नए मैनुअल में कई ऐसे बदलाव किए गए हैं जो सेना के अधिकारियों और जवानों के रोजमर्रा के पहनावे से लेकर बड़े सरकारी समारोह तक को प्रभावित करेंगे। सेना का कहना है कि समय के साथ बदलती भारतीय सोच और देश की पहचान को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों की जानकारी हाल ही में जारी 174 पेज के मैनुअल आर्मी यूनिफॉर्म 2026 में दी गई है। इस मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने 13 जून को बताया कि ऐसा मैनुअल आखिरी बार 8 साल पहले जारी किया गया था। मैनुअल में बताया गया है कि देश की भावनाओं और बदलती संप्रभु पहचान को ध्यान में रखते हुए कई सोच समझकर किए गए बदलाव शामिल किए गए हैं। कुल मिलाकर ये बदलाव औपनिवेशिक दौर की बची कुची निशानियों की प्रगतिशील समीक्षा को दर्शाते हैं। साथ ही भारतीय सेना की गरिमा, कार्यक्षमता और स्थायी परंपराओं को भी बनाए रखते हैं। यूनिफॉर्म के अलावा नियमों में कर्मचारियों के लुक और ग्रूमिंग से जुड़े कई तरह के स्टैंडर्ड शामिल किए गए हैं, जैसे कि टैटू और बॉडी पियर्सिंग से लेकर हेयर स्टाइल, मूछें और कॉस्मेटिक का इस्तेमाल ये भी शामिल किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म में हुए बदलाव की। सेना ने सभी रैंक के जवानों और अधिकारियों के लिए 3B नाम की नई विंटर ड्रेस शुरू की है। इस नई सर्दियों की यूनिफॉर्म में अंगोला शर्ट, बैटल जैकेट और बेरेट शामिल होगा। इसका उद्देश्य जवानों को बेहतर सुविधा और एक समान पहचान देना है। अब बात उस बदलाव की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहली बार सेना ने औपचारिक ड्रेस के तौर पर बंदी जैकेट को मंजूरी दी है, यानी अब अधिकारी कुछ खास औपचारिक मौकों पर बंद गले वाली बंदी जैकेट पहन सकेंगे। ये बंद गला, लाउंज सूट, कॉम्बिनेशन ड्रेस या टाई और फॉर्मल ट्राउजर के साथ फुल स्लीव शर्ट के अलावा है। ये कदम भारतीय संस्कृति और पारंपरिक पहनावे को बढ़ावा देने के रूप में देखी जा रही है। सेना ने साफ कहा है कि जैकेट का रंग सादा और गंभीर होना चाहिए और इसके साथ फॉर्मल पैंट और बंद जूते पहनना अनिवार्य होगा। मैनुअल में कहा गया है कि पूरी आस्तीन वाली शर्ट के ऊपर बंद गले का कोट यानी बंदी जैकेट पहना जा सकता है। बंदी जैकेट गले पर हुक वाली हो सकती है और बिना हुक वाली भी हो सकती है। दोनों तरह के डिजाइन मान्य हैं और इसका रंग सॉलिड और सोबर होना चाहिए। इसके साथ सोबर डिजाइन वाली मैचिंग फॉर्मल ट्राउजर और इसी के साथ साथ बंद फॉर्मल जूते पहने जाने चाहिए। इसी के साथ महिला अधिकारियों के लिए भी नियम बनाए गए हैं। अब वो सादे रंग की साड़ी या दुपट्टे के साथ कुर्ता सलवार और सीधी पैंट पहन सकती हैं, लेकिन बिना बाजू वाले कुर्ते, प्लाजो और अन्य कैजुअल लोअर पहनने की अनुमति नहीं होगी। सेना का मानना है कि औपचारिकता और इसी के साथ साथ अनुशासन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। कॉस्मेटिक नियम भी काफी सख्त किए गए हैं। लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश, बिंदी और नोज पिन पहनने की अनुमति नहीं होगी। विवाहित महिला कर्मी सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन ये कैप या बैरेट के नीचे दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब आते हैं उन नियमों पर जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। नया मैनुअल साफ कहता है कि सेना में टैटू और शरीर पर पियर्सिंग की अनुमति नहीं है। यूनिफॉर्म में रहते हुए किसी भी तरह का ब्रेसलेट पहनना भी मना किया गया है। केवल पूजा के दिन कलाई में बांधा धार्मिक धागा पहनने की छूट रहेगी। धार्मिक प्रतीकों के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। हालांकि सिख सैनिकों को परंपरागत छूट दी गई है।
मूंछों को लेकर भी नया नियम सामने आया है। सेना के अनुसार मूंछों की लंबाई 12 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी अब जवानों और अधिकारियों को निर्धारित सीमा के भीतर ही मूंछ रखनी होगी। इसके साथ साथ हेयर कट और ग्रूमिंग को लेकर भी सख्त मानक लागू रहेंगे ताकि सभी सैनिक एक समान और अनुशासित दिखें। एक और दिलचस्प नियम डिओड्रेंट और परफ्यूम को लेकर है। नए निर्देशों के मुताबिक यूनिफॉर्म में रहते हुए सैनिक डिओड्रेंट और परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि आफ्टर शेव लोशन लगाने की अनुमति रहेगी। सेना का मानना है कि ड्यूटी के दौरान एक समान प्रोफेशनल माहौल बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सेना ने कुछ पुरानी औपनिवेशिक परंपराओं को भी खत्म किया है। कई औपचारिक ड्रेस के साथ पहनी जाने वाली पाउच बेल्ट को हटाया गया है। मेस ड्रेस नंबर 5 और नंबर 6 से पाउच बेल्ट हटा दी गई है। आर्म्ड कॉर्प्स, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, राइफल रेजिमेंट्स, मराठा लाइट इन्फेंट्री, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री और कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स तक के अधिकारियों के लिए ऐसी बेल्ट अभी भी मान्य है। मैनुअल में कहा गया है कि ड्रेस नंबर 5 और 6 के साथ पाउच बेल्ट नहीं पहनी जाएगी। हालांकि रेजिमेंट कोर के कार्यक्रमों के दौरान सेरेमोनियल ड्रेस के साथ इसे पहना जा सकता है। ड्रेस नंबर 5 और नंबर 6 पहनने के मौके में राष्ट्रपति भवन का या राजभवन में होने वाले सरकारी कार्यक्रम शामिल हैं। साथ ही प्रधानमंत्री, तीनों सेना प्रमुखों और सेना कमांडरों के आवास पर होने वाले औपचारिक भोज या स्वागत समारोह में भी इन्हें पहना जाता है। विदेश रक्षा अध्यक्षों के सम्मान में आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में भी इन्हें पहना जाता है। परेड के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तलवार साथ रखना भी अब अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक होगा। इतना ही नहीं, सेना की शब्दावली से रॉयल जैसे शब्दों को भी धीरे धीरे हटाया जा रहा है। एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीपीएस कौशिक ने मैनुअल की प्रस्तावना में कहा कि ये संस्करण औपनिवेशिक दौर की बची कुची प्रथाओं, साजो सम्मान और शब्दावली को धीरे धीरे हटाकर सेना के पहनावे से जुड़े नियमों को आज की भारतीय सोच के अनुरूप बनाने की दिशा में एक सोच समझकर उठाया गया कदम है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को कहना है कि ये केवल ड्रेस बदलने का मामला नहीं है बल्कि भारतीय सेना की पहचान को और अधिक भारतीय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, अहम कदम है। पिछले कुछ वर्षों से सेना में स्वदेशीकरण और भारतीय परंपराओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड में भी बड़े बदलाव दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि सेना में स्वदेशीकरण की मुहिम 5 साल पहले तब तेज हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने सशस्त्र बलों को निर्देश दिया कि वो औपनिवेशिक रीति रिवाजों को खत्म करें और अपने सिद्धांतों, प्रतिक्रियाओं और रीति रिवाजों में भारतीय तौर तरीकों को अपनाएं। कुल मिलाकर भारतीय सेना का नया ड्रेस कोड अनुशासन, भारतीय संस्कृति और आधुनिक जरूरतों का मिश्रण माना जा रहा है। यूनिफॉर्म से लेकर टैटू, मूछ, हेयर कट और कॉस्मेटिक तक हर चीज के लिए स्पष्ट नियम तय कर दिए गए हैं। आने वाले समय में ये बदलाव सेना की नई पहचान का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल इस पूरे फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या भारतीय सेना का ये कदम सही है? क्या औपनिवेशिक परंपराओं को खत्म कर भारतीय पहचान को बढ़ावा देना जरूरी है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।